को सेट करके रखना है वेब कैमरा को, ताकि आपका फेस अच्छे से क्लियरली विजिबल रहे वेब कैम में। और जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यार्स का यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट के एग्ज़ाम के गाइडलाइंस के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इस एग्ज़ाम की जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हुए हैं, राइट। तो हमने इन गाइडलाइंस को 5 वीडियोस में डिवाइड किया हुआ है। कुछ वीडियोस आयुष सर कवर करेंगे और मतलब कुछ टॉपिक्स आयुष सर कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ। और सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करना कि आप सारी वीडियोस देख रहे हो, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए। आज की वीडियो जो है, ये वाली जो वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट की डेट्स क्या क्या है, मॉक टेस्ट को आपको कैसे देना है, एग्ज़ाम की इन्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए और एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या क्या है। ओके, तो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आपको ऑलरेडी पता है कि पार्ट 1 में आयुष सर ने आपको बताया था कि मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, राइट। अब ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट से रिलेटेड, एग्ज़ाम वेन्यू से रिलेटेड और एग्ज़ाम टाइमिंग से रिलेटेड। सो इस पर यह बताया गया है कि मॉक टेस्ट मैंडेटरी है। इसका पर्पज़ ये है कि कैंडिडेट हैव द प्रॉपर टेक्निकल रिक्वायरमेंट टू टेक एन एग्जामिनेशन ऑनलाइन एंड विल गिव कॉन्फिडेंस फॉर द कैंडिडेट टू कॉम्फर्टेबली अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब कि कैंडिडेट जो है उसको पता चल जाएगा कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एग्जामिनेशन को देने के लिए, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा और कंफर्टेबल हो जाओगे आप मेन डे पे एग्ज़ाम को देने के लिए। द कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट इन ऑर्डर टू गेट एक्स्टम्ड टू द एग्ज़ाम इंटरफेस एंड इज़ वेल कन्वर्सेंट विद द वेरियस फीचर। आप एग्ज़ाम दे लेते हो मॉक टेस्ट पे, तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे, यूज टू हो जाओगे इंटरफेस से, ताकि मेन डे पे आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, right? Candidate must ensure the laptop desktop is in working condition and system ready. The laptop or desktop used for the mock test मस्ट बी यूज़ फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। मतलब कि जो आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर रहे होगे, उसको वर्किंग कंडीशन में रखना है, सिस्टम रेडी उसका रखना है। और जो भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप मॉक टेस्ट पे यूज़ करोगे, वो उसी लैपटॉप और डेस्कटॉप को आपको यूज़ करना रहेगा मेन डे पे, यानी कि फ़ाइनल एग्जामिनेशन पे। इसका रीज़न यही है कि आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट सारी मॉक टेस्ट के दौरान समझ में आ जाएंगी, तो एग्ज़ाम देने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्लॉट बुकिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मॉक टेस्ट। आपको स्लॉट बुकिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मॉक टेस्ट के लिए। और जो डेट है और जो स्लॉट है मॉक टेस्ट का, वो यूनिवर्सिटी फाइनलाइज़ करेगी और आपके ईमेल आईडी पे डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम वेन्यू कैसा रहेगा, वहाँ पे प्लेस एटमॉस्फेयर आपका कैसा होना चाहिए एग्जामिनेशन देते वक्त। सो इसमें ये बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ओरिजिनल हार्ड कॉपी ऑफ द पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और ईसी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कूल फ़ोटो वेयरिंग आईडी कार्ड रेडी एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम में ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेके जाते हो, बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी करना है। आपको ओरिजिनल हार्ड कॉपी लेके रखनी है, इनमें से कोई भी आपका चल जाएगा, ठीक है, कोई भी आईडी कार्ड चल जाएगी, और एग्ज़ाम टाइम पे आपको अपने पास रखना रहेगा। इट इज़ द कैंडिडेट सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रॉपरली ड्रेस्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज दो दे आर इन द पब्लिक सेटिंग। जैसा आप पब्लिक सेटिंग पे रेडी होके प्रॉपरली ड्रेस होके रहते हो, वैसे ही आपको एग्ज़ाम देते वक्त भी प्रॉपरली ड्रेस होके एग्ज़ाम को देना रहेगा, ठीक है। इंश्योर दैट द फिजिकल लोकेशन इज़ वेल लिट, एडिक्वेटली वेंटिलेटेड, नॉइज़ और डिस्टर्बेंस फ्री। वहाँ पे कोई भी नॉइज़ नहीं आनी चाहिए। जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने बैठोगे उस रूम में वेल लिट होने चाहिए, मतलब अच्छे से लाइटिंग रहनी चाहिए, कोई भी नॉइज़ नहीं आना चाहिए और वेंटिलेशन अच्छा रहना चाहिए। The candidate must sit in a closed room having enough light for the system camera to detect his or her फेस। मतलब कि लाइटिंग अच्छी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपका जो वेबकैम रहेगा वो आपका फेस अच्छे से डिटेक्ट कर पाए, ओके। और आपको क्लोज रूम में बैठना है। Candidate should position himself or herself in front of the web camera appropriately with his or her face being clearly visible.
and he/she should ensure that he/she is being properly recorded by the web camera throughout the exam. अच्छे से आपको सेट करके रखना है वेब कैमरा को ताकि आपका फेस अच्छे से क्लियरली विजिबल रहे वेब कैम में, और जो आप बैठोगे तो उसमें आपको इंश्योर करना है कि आपका जो वेब कैम है आपको रिकॉर्ड अच्छे से कर रहा है. ओके, द कैमरा शुड कवर द फेस एंड योर बॉडी अप टू द अपर एब्डोमेन. अपर एब्डोमेन तक का आपका फेस से लेकर अपर एब्डोमेन तक कैमरे में कवर होना चाहिए. Please make sure that there is no noise or disturbance around you during the examination. कोई भी noise disturbance अगर आएगी तो problem हो सकती है एग्ज़ाम के दौरान. Ensure a continuous and stable supply of electricity throughout the examination duration. Check the power plug or electrical connectivity. Charge the laptop in advance to last for at least 3 hours, or arrange for the backup device or UPS for the desktop to last for at least 3 hours. आपको इंश्योर करना है कि आपकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी अच्छे से रहे, राइट. पावर प्लग वगैरह सब चेक कर लेना. और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट आपका जो लैपटॉप है वो 3 घंटे चल जाए, तो आपको पहले से उसको चार्ज करके रखना पड़ेगा. अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो बैकअप डिवाइस आप रख सकते हो, जैसे कि UPS आप रख सकते हो और उसको भी चार्ज करके रख सकते हो ताकि आप 3 घंटे तक एटलीस्ट आराम से एग्ज़ाम को दे पाओ. ओके, टेस्ट टाइमिंग के बारे में बात कर लेते हैं. द टाइमिंग ऑफ फॉर द मॉक टेस्ट एंड द प्रॉक्टेड ऑनलाइन मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट विल बी स्ट्रिक्टली बी एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग ही आपका मॉक टेस्ट होगा, और प्रॉक्टेड ऑनलाइन MET यानी कि फाइनल एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट दोनों ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग होगा. और ये चीज़ एप्लीकेबल रहेगी हर वो स्टूडेंट के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए. अगर आप आउटसाइड इंडिया में एग्ज़ाम दे रहे हो तब भी आपके लिए ये चीज़ अवेलेबल रहेगी कि आपको एग्ज़ाम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग देना है. A user cannot log in to the system after the start time of the examination. आप एग्ज़ाम को लॉग इन नहीं कर पाओगे अगर टाइमिंग स्टार्ट हो गई. मान लो 9 बजे से अगर आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है तो आप 9 बजे के बाद लॉग इन नहीं कर सकते हो. Hence the candidate are required to log in at least 20 minutes before the start of the examination. तो इसलिए आपको क्या करना है, 20 मिनट पहले ही लॉग इन करके रख लेना है ताकि आप रेडी हो जाओ एकदम अच्छे से टेस्ट को देने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ द टेस्ट स्टार्ट्स, वही बात बोली है कि मतलब मान लो कि 9 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, राइट. तो 9 बजे के बाद आप लॉग इन नहीं कर सकते हो. और एट द सेम टाइम अगर आप 8:40 से पहले अगर लॉग इन करने जाओगे तो भी आप लॉग इन नहीं कर सकते हो. तो 8:40 से लेकर 9 AM के बीच में आपको लॉग इन करके बिल्कुल अच्छे से रेडी होके बैठ जाना है एग्ज़ाम को देने के लिए. ठीक है. द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर. द काउंटडाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर द कैंडिडेट टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन. आपके स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे एक काउंटडाउन टाइमर रहेगा, तो वो क्या करेगा कि टाइम को उल्टा गिनेगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कितना टाइम बाकी है. उसमें ऐसा रहता है कि मतलब 1 मिनट रिमेनिंग, 2 मिनट रिमेनिंग, ऐसा आपको ऑलरेडी पता होगा. In event of disconnection of network power failure during the examination can be resumed by logging in only after 3 minutes for the instance of interruption. However, the candidate should not take any break for more than 5 minutes. Any such break will be critically analyzed and the university will have every right to declare the result as null and void. Only total 5 such login will be permitted during the entire examination duration. Login time plus actual test time. ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसमें ये बोला है कि मान लो कि आपका पावर फेलियर हो जाता है या फिर नेटवर्क इशू आ जाती है कोई भी एग्जामिनेशन के दौरान, तो आप 3 मिनट के अंदर लॉगिन कर सकते हो वापस से. ओके, लेकिन अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप लॉगिन नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको दिक्कत आएगी. ओके, और ऐसे जो लॉगिन्स रहेंगे ना वो आप 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते हो.
इंटायर एग्ज़ामिनेशन के ड्यूरेशन में। तो ऐसा मत समझ लेना कि ये तो बड़ा अच्छा है तो इसमें हम चीटिंग कर सकते हैं, वापस लॉगिन कर लेंगे बार बार और फिर चीटिंग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 5 से ज़्यादा आप लॉगिन नहीं कर पाओगे इंटायर एग्ज़ामिनेशन में। अब इसमें लॉगिन टाइम भी कैलकुलेट किया जाएगा और एक्चुअल टेस्ट टाइम दोनों मिला के कैलकुलेट करके बताया गया कि 5 से ज़्यादा आप लॉगिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये गाइडलाइन समझ में आई है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। बाकी के पार्ट्स पे भी वीडियो आ रही है तो वो उन वीडियोस को ज़रूर से देखना। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।